अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनएटी। एनएटी इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे हमारे टॉपिक। हमने उसके बारे में पढ़ा था कि पॉपुलेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हमने डिप्रेसिएशन के बारे में पढ़ा था। उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ज़िक्र किया था कि जो हमारा ये टॉपिक चल रहे थे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के। तो आज हम एनओडी के बारे में पढ़ते हैं। एनओडी क्या होती है, इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखिएगा कि अगर हमारे पास कुछ फिक्स्ड अमाउंट है तो वो हम जो है ना किसी को देते हैं या फिर लेते हैं कुछ एक सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है। तो या तो फिर हमने उसको फिर हासिल भी करना है 1 साल के बाद, ठीक है। तो वो हम कैसे हासिल करेंगे या फिर हम किस शराइत पे हम वो रकम आगे जमा करवाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे एनओडी कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। बेटा अगर हमारे पास 1000 रुपये हों, ठीक है, तो वो हम किसी को देते हैं या फिर लेते हैं। अगर वो हम आज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हम आज लेना चाहेंगे या फिर क्या हम कल लेना चाहेंगे या 1 साल के बाद लेना चाहेंगे, तो ज़रूर हमारे माइंड में ये होगा कि हम वही 10,000 रुपये जो है ना कोशिश करें कि आज ही ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने वो 1 साल के बाद रकम वो वापस ही करनी है, तो क्यों ना आज ही हम वो रकम ले लें, ठीक है। तो पहला सवाल ये उठता है कि हम आज ही क्यों लेना चाहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमें ज़रूरत थी 10,000 रुपये की और वो हम आज लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो पहली इसकी कंडीशन आती है वो आती है परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर क्या होती है, आज हमने आज क्या किया बेटा, 10,000 रुपये ले लिए, ठीक है। और वो 1 साल के लिए हम क्या करेंगे, 1 साल के बाद हम वो जब रकम दोबारा वापस लौटाएंगे तो वो हम कितने लौटाएंगे, मतलब कि 12,000, ठीक है। या फिर आज जो चीज़ हमने ली है उसकी कल 1 साल के बाद मतलब हम कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, मतलब टीवी लेना चाहते हैं या कोई और चीज़ लेना चाहते हैं, तो आज जो उसकी कीमत 10,000 रुपये है, 1 साल के बाद हो सकता है उसकी कीमत 12,000 हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि हमारा जो कंट्री है तो इसमें जो महंगाई का रेट है या ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो यकीनन वो 10,000 रुपये वाली चीज़ अगले साल क्या होगी, 1 साल के बाद 12,000 की हो जाएगी। दूसरा हमारे पास ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो स्टेप आता है वो है मनी एट रिस्क। यानी हम जो है ना कि 1 साल के लिए किसी को जो है ना पैसे दे दें, तो क्या हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं करेंगे? यकीनन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 1 साल के बाद वो आदमी फरार हो जाए और हमें दोबारा मिले ही ना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है नंबर 3 ये क्या होगी, तो जब बेटा हमारे पास हम फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एनओडी को क्या करते हैं, हमारे पास अगर 10,000 रुपये हों, ठीक है, तो वो हम 1 साल के लिए जो उसकी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू होगी वो उसके हम 10,700 रुपये रख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू 1 साल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, 10,700 रुपये। तो वो हमें क्या होगा कि ज़रूरत कब पड़ेगी, तो हाँ यकीनन जो हम 10,000 रुपये 1 साल के लिए ले रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 10,700 रुपये, तो यकीनन वो पैसे हमें आज ही ज़रूरत होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि हम क्योंकि किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कितना उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है और कल को हमें उसका कितना फ़ायदा होगा। मतलब कि आज हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं, कल को क्या होगा कि वो जो 10,000 रुपये होंगे वो हमें फ़ायदा देंगे 10,700 रुपये का, ठीक है। तो 1 साल के बाद हमारी जो ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी वो 10,700 रुपये हो जाएगी।
उसके बाद टाइप्स ऑफ एनओडी हैं। तो देखें बेटा कि टाइप्स ऑफ एनओडी क्या होती है। हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स ये है कि ऑर्डिनरी एनओडी क्या होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी एनओडी में हम कोई भी पेमेंट को क्या करते हैं, पेमेंट या रिसीट को हमारे पास वो क्या होती है कि कोई भी पीरियड होता है उसके आखिर तक वो लागू होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारी मंथली पे होती है तो वो हमें क्या होती है, किसी भी मंथ के एंड पे मौसूल होती है। जैसे कि हमारे पास पेंशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पेंशन ऑफ लोन किसी भी, तो वो हमें क्या होती है कि किसी भी साल के या महीने के आखिर में रिसीव होती है। उसके बाद हमारे पास एनओडी ड्यू क्या होता है। ठीक है, तो रेंट पेमेंट जो हमारे पास होती है, आपको पता है कि ये हमेशा जो है ना, ये महीने के स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी भी शॉप का आपने रेंट देना है या किसी भी घर का रेंट देना है, तो वो आपको उस पीरियड, जो भी पीरियड स्टार्ट होता है उसकी शुरू में अदा करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अगला इसका है फार्मूलाज क्या हैं एनओडी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी अगर हमारे पास किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल आ जाए तो देखें बेटा, हमारे पास पहला फार्मूला इसका ये है कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनओडी, तो ये बराबर होता है अमाउंट बटा ये हमारे पास जो उसकी रेट होती है A/R इंटू 1 + R की पावर n-1 होता है। ठीक है, इसके बेटा 4 फार्मूलाज हैं। हम अगर एक फार्मूला पहले वाला देख लें तो उससे अगले चारों हमें क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनओडी, तो इसका ये फार्मूला है कि हमारे पास A/R। अब देखें कि इस फार्मूले में इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 - इंटू 1 + R की पावर, ये देखें जो n है, जगह चेंज करने से इसकी भी आप अलामत साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का n हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों फार्मूले हैं। अब अगले दो फार्मूले इन्हीं को देखकर हम दोबारा क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओडी ड्यू, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओडी ड्यू जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है A/R 1 - ये जो पहले वाला सारे का सारा फार्मूला है, जस्ट इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 + R के साथ। इस सारे फार्मूले को 1 + R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओडी ड्यू का फार्मूला बन जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओडी ड्यू जो होते हैं हमारे पास, इसका जो फार्मूला बनेगा, ये जो सेकंड फार्मूला था हमारे पास, इसको हम 1 + R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओडी ड्यू का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये हम यही फार्मूलाज को यूज़ करके क्या करते हैं, एनओडी फाइंड कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।